अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं आपको आइटम पार्ट 1 अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 इसकी प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 4 की प्रॉब्लम नंबर 2 करवाऊंगी। पहले मैंने आपको करवा दी कि आप ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी वो कैश से बिजनेस स्टार्ट करेगा आपने एंट्री करनी है कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये आपने हमेशा याद रखना है। जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो आपने कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के नाम से एंट्री करनी है। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब कितने से हुआ है? 5 लाख से, 5 लाख से, रुपीज़ 5 लाख। ठीक है। अब हम नरेशन लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है। अब मे 3 की एंट्री है, वो कह रहा है गुड्स परचेज्ड फ्राम तनवीर ऑन क्रेडिट पे। गुड्स परचेज की हैं। ठीक है। जब भी वो कह दे ऑन अकाउंट या कह दे ऑन क्रेडिट या डायरेक्ट खाली जस्ट नाम ले ले, ऑन क्रेडिट ना के बस नाम ही ले ले, तो हमने ये इसका कंसिडर करना है कि क्रेडिट पे चीज़ें परचेज कर रहा है। गुड्स परचेज हुई है ना, तो गुड्स परचेज हुई हैं, गुड्स परचेज की हैं, गुड्स बिजनेस में आई हैं, गुड्स मतलब गुड्स परचेज की हैं, गुड्स बिजनेस में आई हैं। तो मैंने आपको बोला था परचेजेस को हमेशा जोन से है ना, गुड्स जब परचेज करेंगे तो हमने परचेजेस के नाम से डेबिट करना है। अभी देखो बिजनेस में आई इसलिए डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। एंड अगर हम ये कैश पे होता फिर हमने कैश अकाउंट क्रेडिट करना था। अब जब के उसने उधार खरीदी हैं, तनवीर से खरीदी हैं, मैंने आपको बोला जब भी उधार की एंट्री आएगी आपने नाम मेंशन करना है। अगर नाम ना होगा फिर आपने क्रेडिटर के नाम से एंट्री करनी है। अब जबकि क्रेडिटर वो शख्स होता है ना जिसको हमने पैसे देने होते हैं, जो गिवर होता है वो होता है जो होगा ना गिवर, जिसको पैसे देने होंगे वो हमेशा होता है क्रेडिटर। ठीक है। जब हमने गुड्स परचेज किए ना क्रेडिट पे, तो हमने परचेज के नाम से डेबिट करना है और तनवीर के नाम से क्रेडिट करना, मतलब क्रेडिटर के नाम से। अगर नाम ना दिया होगा फिर हमने जब तो क्रेडिटर से एंट्री करनी, रिकॉर्ड करनी है। अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसलिए हम तनवीर के नाम से क्रेडिट कर देंगे, तनवीर अकाउंट क्रेडिट। और ये कितने में है? 20,000 में, 20,000 में। ठीक है। अब इसके नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है। या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, चाहे तो अगर आप फ्राम तनवीर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक है। आगे में 08 में जाएं। अब वो कह रहा है परचेज्ड टाइपराइटर फ्राम मुजम्मल। अब वो कह रहा है कि मुजम्मल से हमने टाइपराइटर परचेज़ किया है। ठीक है। मैंने आपको बताया है या तो अगर नाम ले ले, अगर कैश कह दे तो वो एक अलग बात। अगर कैश ना के या नाम ले दे या ऑन अकाउंट कह दे या ऑन क्रेडिट कह दे, तो इसका मतलब यह है कि हमने इसने उधार ही चीज़ें खरीदी हैं। अब देखो परचेज टाइपराइटर बिजनेस में आया है, तो मतलब एसेट इंक्रीज़ हुए हमारे, एसेट इंक्रीज़ हो तो डेबिट। अब हम देखो ये देखो मैंने आपको कहा था कि टाइपराइटर होते हैं या ऑफिसों के इक्विपमेंट होता है, मतलब ऑफिस का सामान होता है जो ऑफिस यूज़ के लिए होता है। ठीक है। इसको हम टाइपराइटर को ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से एंटर करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। एंड देखो मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट। मैंने आपको कहा था जो होगा जब हमने जिसको पैसे देने होंगे हम यहाँ तो उसके नाम से एंट्री करेंगे। अगर उसका नाम ना दिया होगा फिर हम लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है। तो अब नाम दिया हुआ इसलिए हमने मुजम्मल अकाउंट लिख दिया है। और ये कितने में हमने खरीदा है? ये भी 20,000 में हमने खरीदा है। ठीक है, 20,000। अब हम इसकी वो लिखेंगे परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल, या एक ऑफिस इक्विपमेंट लिख दो, ऑफिस इक्विपमेंट लिख देते हैं। मुजम्मल। ठीक है। अब ये लिख दिया। अब हम जाते हैं 15 एंट्री की तरफ। मे 15 की एंट्री। अब कह रहा है कैश सेल टू रहीम। रहीम को हमने कैश में चीज़ें बेची हैं, कैश सेल। ठीक है। वो कह रहा है कैश में हमने अब चीज़ें बेची है रहीम को। ठीक है। रहीम को हमने कैश में। अब सेल हमारा क्या है? सेल हमारा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट। ठीक है। देखो
रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, सेल को हम पहले कर लेते हैं क्रेडिट। और फिर देखो कैश भी हमने सेल की है ना, तो फिर अगर ये डेबिट हुआ है, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो फिर ऑटोमेटिकली कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आया है, ठीक है। और ये कितना हज़ार में है, ये 12,000 में है। ये देखो अब है, ये देखो यहाँ पे 2 रहीम है ना, लेकिन मैं नाम रहीम से एंट्री नहीं की क्योंकि इन्होंने कह दिया हुआ, मेंशन कर दिया हुआ है कि कैश सेल हुई है, ठीक है। तो अब मैं इसकी वो नरेशन लिख दूँगी, कैश सेल टू रहीम। ठीक है। और अब हम लास्ट एंट्री की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम 2 की। कह रहा है पेड सैलरी टू क्लर्क। जब हम सैलरी रिसीव करेंगे तो ये हमारा रेवेन्यू होगा क्योंकि रेवेन्यू हमारी इनकम होती है, और जब हम सैलरी पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा। मैंने आपको बताया है एसेट्स एंड एक्सपेंस के अलावा बाकी सारी चीज़ें भरे तो क्रेडिट और एसेट एंड एक्सपेंस भरे तो डेबिट, ठीक है। देखो अब सैलरी, अब हमारा ये सैलरी मतलब एक्सपेंस हमारे भरे हैं डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड कैश से पेश की है कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। हम नरेशन लिख देंगे सैलरी पे टू क्लर्क, ठीक है। कितने में, 6,000 में, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 थी, ये हमारी हो गई है। तो अब भी अगर आपको किसी क्वेश्चन की या किसी पॉइंट की, किसी ट्रांजैक्शन की, किसी डेबिट क्रेडिट की या इंक्रीज डिक्रीज की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।